एक स्टूडेंट से मिला तो उसने मुझसे एक बात बोली, और मैं आपको बता दूं वो कोई नया स्टूडेंट नहीं है, हमारे ससुराल पक्ष की तरफ से एक नीलू भाभी करके है, उनका लड़का है। तो आपको बता दूं कि उनका लड़का पे मैथ थी, लेकिन अभी उसका जब एडमिट कार्ड निकल कर आया तो पता चला कि भैया उस पे तो बायोलॉजी है। अब वो बड़ा परेशान, वो हमसे कहने लगा कि भैया कैसे भी करके हमें पास करा दीजिए, अब हमारे पास 2-4 दिन का समय बचा हुआ है, ऐसा क्या करें हम। हमने फिर भी उससे कह दिया कि भाई आपको बायोलॉजी की टेंशन नहीं लेनी जब तक A1 सर आपके साथ हैं। आपको बता दें 6 दिन का मैं ऐसा स्टडी प्लान बताने वाला हूं आप लोगों को कि ऐसा कोई भी बच्चा जिसने बायोलॉजी का बीज इस पर भी नहीं आता, जिसको बायोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं 6 दिन ऐसा मैं रियल मतलब कि रियलिस्टिक मतलब ऐसा स्ट्रेटजी मतलब प्लान बताने वाला हूं जो 100% काम करेगा और पास आपको 6 दिन के अंदर बड़े आराम से करा देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 दिन में 90+ का आंकड़ा, ना 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 ना, बिल्कुल जिसने नहीं पढ़ा मैं उसे पास करा दूंगा। कैसे कराऊंगा, मेरी पूरी रणनीति है, उसको समझना। सबसे पहले नंबर का है कि भैया आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल तो होना ही जरूरी है। उसके साथ साथ में या तो आपके पास मॉडल हो, मॉडल है तो मॉडल, अगर मॉडल नहीं है तो हमसे डायरेक्ट आके मिल लेना। बायोलॉजी गुट्टी हमारी एक बेस्ट बुक बनाई है, उसे हम बता देंगे या दे देंगे आप लोग को, ठीक है। मॉडल लेकर आओ, मैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमसे दूर है, उनके पास मॉडल है तो भैया मॉडल ले लो, मास्टरमाइंड वगैरह का ले लो या अवतार वगैरह का ले लो, ठीक है, या फिर राजीव वगैरह का आता है उसका ले लो। तो पहले एक मॉडल ले लीजिए, जिससे कि आपको बता दें ये मॉडल नहीं, ये आपका हथियार है, ठीक है ना। तो मॉडल ले लिया आपने। अब मेन चीज होती है भाई, मॉडल ले तो सब लेते हैं, अब मॉडल को आखिरकार पढ़े कैसे, ये मेन बात आती है। तो आप कोई एक मॉडल ले लिया, जैसे मास्टरमाइंड ले लिया, मैं उसके आधार पर बता दे रहा हूं। मॉडल लेने के बाद अब स्टेप क्या है, पढ़ना कैसे 6 दिन के लिए, ठीक है। आपको क्या काम करना है, सबसे पहला काम है आपका कि आपको फर्स्ट यूनिट, क्योंकि फर्स्ट यूनिट कोई ज्यादा बहुत हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल सी है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट पढ़नी कैसे है पहले मैं बता रहा हूं, जब मैं बता दूं उसके बाद में आप लोग सुनना और समझना। फर्स्ट यूनिट लेनी है, फर्स्ट यूनिट के जितने भी आगे के इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले पढ़ लो, याद मत करो, पढ़ लो। पढ़ लिया, उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह है, मतलब पहला दूसरा तीसरा 3 चैप्टर को आसानी से आप लोग पहले पढ़ लीजिए। पढ़ लिए, पढ़ने के बाद में क्या काम करना है, हमारी यूट्यूब पर जाना है, बायोलॉजी की गुट्टी एक प्लेलिस्ट है, वहां पर फर्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस सारे वहां पर डाल चुके हैं। जब पहले वहां पर पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पूरा समझाऊंगा, प्रॉपर एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, तो एक एक बातें आपके माइंड में आ जाएंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट आपको 14 नंबर दिलाएगी, तो वहां से आप आराम से 14 नंबर प्राप्त कर लेंगे। 14 नंबर मिल गए आपको, सारे के सारे समझ में आ गए, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा नंबर क्या काम करना है, जब फर्स्ट यूनिट आप पढ़े तो आपको बताएं एक दिन में टारगेट रखें। पहला टारगेट सुनो, पहला टारगेट है आपका कि आपको 3 घंटे मॉर्निंग के टाइम के 3 घंटे आपको क्या काम करना है, मॉडल को पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ लेना है। पढ़ लिया, फिर दोपहर के जो 3 घंटे हैं, दोपहर के 3 घंटे में हमारी जो वीडियो है, जो वहां पर हमने क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा रहे हैं, उससे बहुत से ध्यान को देखना है, समझना है। देख लिया, अब लास्ट के जो शाम के 3 घंटे हैं, वहां पर ये जो हमने क्वेश्चंस अभी आपको दिखाए हैं, समझाए हैं, इनको प्रॉपर एक एक प्रश्न को याद करना है, ठीक है। कोशिश करें कि एक दिन में आप लोगों का लगभग एक दिन में आप लोगों का लगभग 2 चैप्टर तो हो ही जाए। एक दिन में 2 चैप्टर का टारगेट बना के रखें। तो आपने 1-2 दिन में 2 चैप्टर बना लिए, है ना, कर लिए ना, तो आपको ये काम कर लेना है। उसके बाद में अब क्या काम करना है, जब रात को सोते समय हमारी बायोलॉजी की मतलब बायोलॉजी की एक डाल देना, बायोलॉजी फुल फॉर्म बाय A1 सर। तो बहुत सारी आपको इंपोर्टेंट फुल फॉर्म नजर आ जाएंगी, उन इंपोर्टेंट फुल फॉर्म को आप लोग देख लेना है, जहां से आपको पेपर में हर साल आती है, तो ये वहां से कवर हो जाएगा। यहां से कवर कर लिया। अब दूसरे नंबर पर हमें क्या काम करना है, डेली 1-2 आपको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम कौन कौन से इंपोर्टेंट है, वीडियो में ऑलरेडी मैं साथ के साथ में बताता चलता ही, ठीक है। ये काम कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको पकड़ना है बायोटेक्नोलॉजी। क्या पकड़ना है, बायोटेक्नोलॉजी पकड़नी है। बायोटेक्नोलॉजी जो है आपको बता दें, मेरी यूट्यूब पर वीडियो में मिल जाएगी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये मिल जाएगी क्लास 12th नोट्स में मिल जाएगी, शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगी, ये बायोटेक्नोलॉजी की मिल जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी बाय A1 से डाल देना, ऊपर निकल आएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी देखनी है, 10 नंबर मिलेंगे वहां से हमें, लेकिन थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन आप कवर कर लोगे, मैं जानता हूं, मेहनत करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो
तो बायोटेक्नोलॉजी करना, बायोटेक्नोलॉजी करोगे 10 नंबर मिलेंगे आपको, 2 चैप्टर है, 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ मिल जाएंगे, क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, चीजें सब नॉर्मल है, सब समझ में आ जाएगा। पहले बायोटेक्नोलॉजी की क्या काम करेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे जो आपका मॉडल है, फिर बायोटेक्नोलॉजी के आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद में शाम के समय में आप बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना एनसीईआरटी एक्सरसाइज जहां पर लिखा हुआ हो उस प्रश्न को आराम से याद करें। जहां पर आपको मॉडल में 2020, 22, 23, 24 लिखा हुआ मिल जाए वो आराम से आपको याद करना है। ट्रिक बताता चल रहा हूं, ये समझ में आ गया। जैसे आपकी बायोटेक्नोलॉजी हो जाती है, बायोटेक्नोलॉजी में ऐसा खास कोई ज्यादा कोई डायग्राम है नहीं है, आप आगे बढ़ो। आपको जाना है फिर उस वाले पर, ये वाली यूनिट है, सेकंड यूनिट में एक चैप्टर बता रहा हूं, वंशागति के सिद्धांत, ठीक है, जिसमें मैकग्रेगर जॉन मेंडल के नियम है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, है ना, वर्णालता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और हर साल पेपर में आ रहे हैं, तो ये इन्हें याद कर लेना। ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम है, वो भी पेपर में आते हैं, ये आपने कवर कर लिया। उसके बाद में जाना रोग वाले चैप्टर पर और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पर, ठीक है, वहां से आपको डेंगू, चिकनगुनिया, उसके साथ साथ में टाइफाइड, टीबी, है ना, ये देखने को मिलेंगे, सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा, उपार्जित और जन्मजात प्रतिरक्षा, ये देखने को मिलेंगे, यहाँ वहां से याद कर लेना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी में जाएंगे तो जैव उर्वरक मिल जाएंगे, एंटीबायोटिक मिल जाएगी, ठीक है, औद्योगिक स्तर पर मानव सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है, बायोगैस आप लोगों को वहां से मिल जाएगी, वाहिद में मिल जाएगा, ये ऐसे हैं जो ट्रेंडिंग में आते हैं, तो ये वाले वहां से कवर कर लेना। ये कवर कर लिए तो हमारी कितनी यूनिट होगी पता तुम्हें, हमारी होगी 3 यूनिट। सुनो ध्यान से, पहली यूनिट में 14 नंबर मिल जाएंगे, फिर हमने चौथी यूनिट बताई, वहां से 10 नंबर मिल जाएंगे, 10 और 24 हो गए, 24, उसके बाद में एक 14 नंबर की हो गई, 14 में 28 और 10 38 नंबर ये हो गए, और ग्रेगर जॉन मेंडल वाली जो है कम से कम 4-5 नंबर तो मैं वहां से मिल जाएंगे, मतलब 6 नंबर मिल जाएंगे, मतलब अगर देखें तो 44 नंबर की आपकी हो गई। और 6 दिन के अंदर इनको याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको क्या समझाया, पहले आप मॉर्निंग में से पढ़ लो, फिर मैंने वीडियो डाल रखी है, इसकी 1 शॉट वीडियो डाल रखी है, क्वेश्चन आंसर मैंने समझा रखे हैं, ध्यानपूर्वक देखो, पढ़ो, याद करो और आप पेपर देने जाओ, यही वाले क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। तो ये आपको जो टारगेट करना है, ये टारगेट करना है 4 दिन में, 4 या मैक्सिमम 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन तक ये काम करना है आपको, ठीक है, मतलब 5 दिन के अंदर आप लोगों को पहली यूनिट, चौथी यूनिट और थर्ड यूनिट, ठीक है, और एक चैप्टर सेकंड यूनिट का, ये याद करना है बस, और आराम से आप याद कर लेंगे। देखो याद क्यों नहीं होगा, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम प्रॉपर लेकर बैठेंगे तो याद हो जाएंगे। अब उसके बाद में क्या काम करना है, लास्ट वाला जो बचा हुआ है उस दिन करना अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना। अनसॉल्व पेपर सॉल्व कैसे करोगे, मैंने वीडियो डाल रखी है, प्रैक्टिस सेट के मैंने डाल रखी है, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर की वीडियो डाल रखी है, वहां पर जाओ, देखो, समझो, और उसके साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है इसकी वीडियो देखकर जाओ, कॉपी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसका जवाब कैसे देना है ये देखकर जाओ। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बड़े आराम से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा और आपको कोई भी समस्या भी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो, ये यूनिट आप पढ़ते हो और लगभग डेली आप 9 घंटे पढ़ते हो, 3-3 घंटे का स्लॉट लेकर पढ़ते हो, तो आप बोर्ड एग्जाम में अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप आराम से पास हो सकते हैं। कोई भी समस्या आए तो हम उसके समाधान के लिए